एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या होंगे, क्या महसूस करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड एग्जॉशन का है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओ थंडरबोल्ट, स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो, एंड यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक आया है एग्जिस्टेंस। साइन बता देती हूँ। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। एंड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। बाकी जो साइन नहीं आए हैं वो जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एनर्जी आज निकल कर आई है वो क्या आई है, एग्जॉशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके पार्टनर आपकी लाइफ से हो सकता है कि इस वक्त निकल चुके हैं, आप दोनों सेपरेट हो गए हो, बात नहीं हो रही है, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, फिजिकली इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट क्या बता रहा है हमें कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन ज़रूर किया है, लेकिन वाकई में क्या वो मूव ऑन कर पाए हैं आपसे। क्योंकि आज भी आपके पार्टनर आपकी यादों में, आपकी मेमोरी में, आप दोनों ने जो भी वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बिताया है, वो आज भी उसमें उलझे हुए हैं। आज भी उन सभी यादों को, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आपके केयर को ये पर्सन भूल नहीं पाए हैं। इन्होंने भूलने की, आपको अपने दिल से निकालने की कोशिश तो की है, आपको लेट गो करने की तो कोशिश की है, लेकिन क्या पूरी तरह से ये लेट गो कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। आप उनके दिल में, आप उनके दिमाग में, आप उनके जहन में पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज आज भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात है कि यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर पास्ट में जो इन्होंने इस रिश्ते को लेकर डिसीजन लिया, जो भी इस रिश्ते को लेकर इन्होंने फ़ैसला लिया है, वो आज भी अपने फ़ैसले के ऊपर अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। उनका फ़ैसला जैसे उनको अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड एग्जॉशन की भी निकल कर आई है। तो जो भी इस पर्सन ने फ़ैसला लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, चीज़ों को बदलने का, या आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है, ये पर्सन उस चीज़ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये खुश तो आपको छोड़ने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस भी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद को बदल रहे हैं, खुद को बदलना चाह रहे हैं, या खुद को वो बदल चुके हैं। या तो उनकी लाइफ में इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या उनके खुद के अंदर बदलाव चल रहे हैं, वो खुद को बदल रहे हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, पार्टिसिपेशन। बॉटम से, अंदर से ये पर्सन अपने आप के अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, इस रिश्ते के अस्तित्व को इस वक्त वो ढूंढ रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है, क्या यूनियन हो सकता है, क्या इस रिश्ते में वापस से कम बैक करने की कोई पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से, तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में आपके साथ रिकनेक्ट करने की, वापस आने की इच्छा दिखाई दे रही है। लेकिन ये उससे पहले
खुद के अस्तित्व को, इस रिश्ते के अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। एग्जॉशन क्यों है यहाँ पर, क्यों एग्जॉशन की एनर्जी में है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं इस पर्सन के मन में जो ये आपसे करना चाहते हैं, कुछ मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, कुछ बात ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स किसी मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न्यूज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट हालात पे, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक संकोच यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी उनके दिल में बात चल रही है, जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया है, जो बातें उनको अंदर से खल रही है, वो उससे रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये आपको अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन बताए या ना बताए, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंक करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलूँ या ना बोलूँ, बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्यों पास्ट में अटके हुए हैं? जब इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया है तो क्या है जो उनको रोक रही है या पास्ट में वो फंसे हुए हैं? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बिल्कुल इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फ़ैसला किया है, डिस्टेंस बनाने का फ़ैसला किया था, आपको छोड़ने का, इस रिश्ते को छोड़ने का, आपको आपके हाल पर छोड़ देने का फ़ैसला किया था, क्योंकि इनको किसी ना किसी रीज़न की वजह से इस रिश्ते को छोड़ना पड़ा। अब कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरी बनाई है, डिस्टेंस बनाई है, एक नई शुरुआत उन्होंने आपसे दूर जाकर करने की कोशिश की है, लेकिन वो ये नई शुरुआत फ्री माइंड से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन्होंने खुद को भी वो वक्त नहीं दिया, खुद को भी वो टाइम नहीं दिया कि ये आपको भुला पाए। तो जब आप एक रिश्ते से निकलते हैं और उसी वक्त ही आप किसी और रिश्ते में आ जाते हैं, तो आप सामने वाले को 100% नहीं दे पाते हैं। फिर क्या होता है कि आप कंपेयर करना शुरू करते हैं पास्ट के रिश्ते को और प्रेजेंट वाले रिश्ते को। जो पीस, जो शांति हो सकता है कि ये पर्सन ने सोचा था कि इस वाले रिश्ते से मिल जाएगी या इस वाली सिचुएशन वो उन्हें सर्व करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने किसी भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ गई थी। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई इंसान ही हो, थर्ड पार्टी कई बार थॉट्स भी होते हैं, काम भी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के बीच में रही है, कहीं ना कहीं वो उससे लड़ने की बजाय, उसके लिए स्टैंड लेने की बजाय इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मुझे अब ये रिश्ता नहीं रखना है, मुझे इस रिश्ते से, इस जो भी प्रॉब्लम्स है, इससे दूर चले जाना ही सही होगा, इसको गिव अप कर देना ही सही होगा। लेकिन गिव अप तो इन्होंने करना चाहा, लेकिन अपने दिमाग से, अपने दिल से कैसे निकालें, वो चीज़ ये नहीं कर पाए। आज भी ये पर्सन आपकी यादों में जो भी वक्त, जो भी चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भी ये पर्सन आपकी यादों से, आपके इमोशन से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं आपको भूल पा रहे हैं। इनको भी आपकी उतनी ही याद आ रही है, ये आज भी इस रिश्ते में स्टक फील करते हैं, आज भी ये पर्सन इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अगेन देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है और क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसको ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन
कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने इतने एफ़र्ट्स डाले हैं, आपने इतना प्यार दिया है, आप दोनों के बीच में बहुत गहरा बॉन्ड रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूव ऑन इन्होंने किया है ये अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड बिजनेस उसको हम बोल सकते हैं। यानी कि अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म दिख रही है एट प्रेजेंट में। अभी बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ अब ठीक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिश्ते का बेस ही कहीं ना कहीं टूट चुका है, दरार आ चुकी है। बहुत कुछ आपने भरोसा खो दिया है इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते के ऊपर, अब आपका ट्रस्ट डगमगा चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा भी हो सकता है कि गाइस आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। मे बी इस वजह से भी इन्होंने आपसे दूरी बनाने की कोशिश तो की है, दूर तो ये गए हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली नहीं जा पाए हैं। थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। इस पर्सन ने आपको तोड़ा तो बहुत है, इस रिश्ते ने, इस कनेक्शन ने आपको झटके बहुत दिए हैं आपके अंदर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक बदलाव, आपके अंदर एक चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। आप जैसे खुद को बदल रहे हो, आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। सेल्फ लव की एनर्जी में फेमिनाइन एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अंदर बहुत कुछ चल रही है, कहीं ना कहीं जो दरारें आ चुकी है आपके दिल में भी, उसको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों के बीच में जो कभी टावर मोमेंट है, मुझे लगता है कि आप उस टावर मोमेंट को हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद के साथ साथ। जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो रिमूव करने का। तो जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, इंटरनली आप अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, हील कर रहे हैं कि सिचुएशन में जो भी ब्रेकेजेस आए हैं, जो भी टूटा है, जो भी बर्बाद हुआ है, वो भर जाए। स्लोइंग डाउन, ये पर्सन आपको दूर से देख तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक्शन लेने की, आगे बढ़ने की स्पीड जो दिखाई दे रही है वो बहुत धीरे है। आगे बढ़ने की इच्छा है, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन इनके एक्शन बहुत स्लो है। कछुए की चाल ये पर्सन चल रहे हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपको ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहे हैं या फेस करने से डर रहे हैं, सवालों के जवाब से ये डर रहे हैं, आपके क्वेश्चन से डर रहे हैं। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने आपको लेट गो करना चाहा, आपसे बात करना बंद कर दिया, आगे बढ़ने की कोशिश की, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों में हो सकता है कि आपसे बात करें। कुछ लोगों के लिए आज के भी चांसेस हो सकते हैं कि बात करें। इनकी तरफ से किसी तरह का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये बात करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इनको बात करना है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने उस कंफर्ट जोन से खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बात करना वो चाहते हैं। अगेन यहाँ पे एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्या बदल रहा है सिचुएशन या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टावर। यानी कि इस वक्त जो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है ना, जो टावर मोमेंट चल रहा है, जो चीज़ें बर्बाद हुई है, ख़त्म हुई है, मैंने आपको बोला ना कि ये चीज़ अभी आपको दिख रही है कि ख़त्म हो गया है, चीज़ें बर्बाद हो गई है, टावर मोमेंट आ चुका है आप दोनों के बीच में। वो चीज़, वो हालात, वो सिचुएशन यहाँ पर बदलने वाला है क्योंकि इसमें चेंजेस आते हुए दिखाई दे रही है।
आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग वाले फेस से गुजर रहे हैं, इनको भी एक झटका मिल रहा है, ये भी खुद को बदल रहे हैं, खुद को पूरी तरह से चेंज करते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? पार्टिसिपेशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे सवाल हैं, एक्चुअली में आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनको लगता है कि वो आपके सवालों के जवाब को कैसे दे पाएंगे। जो भी आप उनसे सवाल करोगे उसके जवाब इनके पास नहीं है इस वक्त, और वो आपको क्या जवाब दे, क्या क्लैरिफिकेशन दे, क्या वो आपको बोले, ये चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है बॉटम ऑफ द डेक से। मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल हो सकता है, वो हो सकता है शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म का, आगे क्या सोचा है उन्होंने, आगे के लिए वो क्या प्लान करके आपकी तरफ आए हैं। तो ये बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं कि जब ये आपकी तरफ आए तो वो आप इनसे पूछो। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। यस, ये पर्सन इस वक्त एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, सिचुएशन को, रिश्ते को वो बैलेंस करना चाहते हैं और उसी की पॉसिबिलिटीज़ को ये ढूंढ रहे हैं कि कितना स्कोप बचा है, कितने ये ठीक कर सकते हैं हालात को, सिचुएशन को, जो भी आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बैलेंस करना है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में ये बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। एक्शन भी देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, मैजिशियन। एक्शन तो मिलने के यहाँ पर बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अनब्लॉक भी कुछ लोगों के पार्टनर कर सकते हैं आपको। कोई डिसीजन भी ये पर्सन जो ये डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन भी ये पर्सन आपको सुना सकते हैं, आपको बता सकते हैं। आगे बढ़ने की, कुछ इमोशंस ऑफ़र करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ वापस ये लौटना चाहते हैं। जो वॉल इन्होंने क्रिएट किया है, जो दूरी इन्होंने बनाई है आपके लिए, वो दूरी एक रिमूव कर रहे हैं और उस दूरी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने बनाए हैं ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ये इमोशंस है इनके अंदर और ये इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना आपसे दूर जाकर ना आपको भूल पाए हैं और ना ही ये आपको भूल पाएंगे। जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो इस कनेक्शन में लगाव हो गया है, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता है। वो किसी और के साथ ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको जितना भूलने की ये कोशिश करते हैं आप उतना ही याद आते हो, क्योंकि आपने प्यार इतना दिया है, आपने इस पर्सन को केयर इतना किया है कि ये पर्सन चाह कर भी आपको नहीं भूल पाते हैं और ना ही ये भूल पाए हैं। माइंड में, दिल में आज भी आप कहीं ना कहीं बसे हुए हो। ये बात भी सच है कि इन्होंने भूलने की बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं भूल पाए हैं। तो यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये बात करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में दरार आई है वो चीज़ वो ठीक करना चाहते हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।